हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चढ़ा रहे हैं। अभी सिद्धांत कौमुदी का हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। हलंत पुल्लिंग में युष्मद् अस्मद् शब्द हो गए हैं, उसी के अंतिम में कुछ अभी युवावो द्विवचने में द्विवचन शब्द जो है द्वित्व विशिष्टार्थ का वाचक है, और त्वमाव एक वचने में एक वचन शब्द जो है एकत्व विशिष्टार्थ का वाचक है, अर्थात एक वचन प्रत्यय परे अर्थ विवक्षित नहीं। युवावो द्विवचने में द्विवचन जो है द्विवचन प्रत्यय परे अर्थ विवक्षित नहीं, अपितु द्वित्व विशिष्टार्थ वाचक युष्मद् अस्मद् ये है वचन ग्रहण सामर्थ्यार्थ। इसका फल देने जा रहे हैं कि ऐसा मानते हैं, इसीलिए अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नहीं होती। नहीं तो क्या होने लगेगी? अव्याप्ति फिर अतिव्याप्ति। पहले अव्याप्ति का निरूपण करेंगे, फिर अतिव्याप्ति। माने अव्याप्ति नहीं है इसका निरूपण करेंगे, और अतिव्याप्ति भी नहीं है इसका भी निरूपण करेंगे। श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, और फिर आगे इसी श्लोक में जो कहा गया है इसी का उदाहरण क्रमशः बढ़िया से उसको समझा करके बताएंगे। अब देखो, चलते हैं, हम श्लोक के बारे में जानते हैं। समस्य माने द्वेकत्ववाचिनी युष्मदस्मदि समासार्थो संख्यश्चेत् स्तो युवावौ त्वमावपि सुजस्गे गस्सु परतः आदेशाः स्युः सदैव ते त्वाहौ तुयूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममाविति एते परत्वाद् बाधन्ते युवावौ विशेषके त्वमावपि प्रबाध्यन्ते पूर्व प्रतिषेधतः। इसके द्वारा अव्याप्ति का निरूपण करते हैं, अव्याप्ति दोष का निराकरण करते हैं। अतिव्याप्ति का ये लास्ट श्लोक के द्वारा 4 श्लोक हैं। द्वेक संख्या समासार्थो बहवर्थे युष्मदस्मदि तयोरद्वेकतार्थत्वान् न युवावौ त्वमौचना। कहे ये श्लोक 4 श्लोक है, इसमें इसको याद कर लेना चाहिए। बहुत अच्छे श्लोक, बहुत ही श्लोक के याद कर लेने के बाद आप कहीं फंस नहीं सकते हो। इतना सुस्पष्ट जो है दीक्षित जी ने प्रतिपादित किया है कि बहुत ही सुंदर विवेचन किया। चलते हैं। यदि अध्याय कर लो, यदि समस्य माने युष्मदस्मदि द्वेकत्व वाचनी। समस्य मान जहां समास होगा वहां पर 2 पद होंगे, और समास जो होता है जैसे त्वाम माम अतिक्रांता कर दिए, समास के विग्रह क्या होगा? अति के साथ युष्मद् अस्मद् का समास कर दिए तो क्या विग्रह क्या होगा? त्वाम माम अतिक्रांता, ये विग्रह कर दिए। अब इसके बाद समास करने के बाद समास करोगे तो 2 पदों का ही समास होता है, तो उसमें युष्मद् भी है अति भी है। युष्मद् का अति के साथ समास हुआ। अब तो समस्य मान कौन कौन है? युष्मद् भी है अति भी है। क्या है? जिसका समास होता है वही समस्य मान होते हैं। समस्य मान कौन है? युष्मद् भी है और अति भी है। तो समस्य मान युष्मद् अस्मद्, समझ गए ना? और समासार्थ का मतलब क्या होता है? युष्मद् अति युष्मद्, समास के बाद क्या स्थिति हो गई? अति युष्मद्। अब अति युष्मद् के बाद जो विभक्ति आएगी, अति युष्मद् जिस संख्या का वाचक होगा वही क्या होगा? समासार्थ होगा। क्या होगा? तो अति युष्मद् ये समास हो गया। समासार्थ यानी अति युष्मद् ये समास जिस संख्या को कहेगा वही संख्या क्या होगी? समासार्थ संख्या होगी। समझेगी नहीं? समस्य मान कौन है? अति युष्मद्। तो युष्मद् क्या है? समस्य मान है। वो जितने संख्या का वाचक, यदि युष्मद् 1 को कह रहा है तो एकत्व संख्या का वाचक है। तो जैसे त्वाम माम अतिक्रांता ये विग्रह करोगे अगर, तो त्वाम माम क्या होगा? जो युष्मद् होगा वो त्वाम कहाँ का रूप है? एक ही का वचन का रूप है, तो एकत्व संख्या का वाचक है इसका मतलब। समझेगी नहीं? तो त्वाम माम वाह अतिक्रांता है ये विग्रह करने पर जो समस्य मान युष्मद् शब्द है वो कितने अर्थ का, कितने संख्या का वाचक है? एकत्व का संख्या का वाचक है कि नहीं? और समासार्थ भी क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि त्वाम अतिक्रांता है ये विग्रह की है। समझेगी नहीं? तो अति युष्मद् सु क्या आएगा? एकत्व संख्या में क्या आएगा? एक ही वचन आएगा। अब मान लो क्या कर दिए? त्वाम माम अतिक्रांतौ कर दिए, विग्रह क्या किए? तो त्वाम माम तो एक ही वचन है, इसलिए समस्य मान जो युष्मद् अस्मद् है वो एकत्व संख्या के वाचक है। लेकिन विग्रह क्या किया? अतिक्रांतौ। तो विशेष जो है वो अतिक्रांतौ है, वो कितने वचन का है? द्विवचन का है, और वही समासार्थ होगा। तो समासार्थ क्या वचन है? द्विवचन है। लेकिन समस्य मान जो, तो इसका मतलब अति युष्मद् त्वाम माम अतिक्रांतौ ये विग्रह करने पर
अति युष्मत् जो अति युष्मत् ये जो समस्त पद हुआ, इस समस्त का जो अर्थ होगा वो कितना होगा, द्वित्व होगा। ठीक है ना, उससे क्या वचन आएगा, द्विवचन आएगा। लेकिन तो समासार्थ कितना है, द्वित्व संख्या है। ठीक है ना भैया, तो हम अतिक्रांत इस विग्रह पर करने पर समासार्थ क्या होगा, द्वित्व होगा। ठीक है ना, समासार्थ जो संख्या होगी वो कितनी होगी, द्वित्व संख्या होगी। लेकिन युष्मत् कितने का वाचक रहेगा, किस संख्या का, एक। क्यों, क्योंकि विग्रह क्या किए हैं, त्वाम माम व अतिक्रांत ये विग्रह किए। ठीक है ना भैया, इसी तरह से मान लो त्वाम माम व अतिक्रांता कर दिए विग्रह, क्या कर दिए, ताह विग्रह किए। अब यहाँ विशेष जो अतिक्रांता है वो क्या वचन है, बहुवचन है, तो समासार्थ भी क्या वचन होगा। लेकिन युष्मत् अस्मत् तो कितने का वाचक होगा, जो समस्त समान युष्मत् अस्मत् है वो तो कितने का वाचक होगा, क्योंकि वो त्वाम माम है ना, त्वाम माम कहाँ का है, कई वचन का है। अगर बहुत अर्थ का वाचक होता तो बहुवचन होता है कि नहीं, क्या होता, युष्मान अस्मान व अतिक्रांता ऐसा होता, क्या होता। अब यहाँ पर युष्मत् अस्मत् समस्त समान वो बहुत अर्थ का वाचक होगा। क्या यार, द्वित्व का अर्थ वाचक होता तो क्या विग्रह होता, युवाम आवाम व अतिक्रांता, अतिक्रांता ये विग्रह होता। लेकिन क्या है, विग्रह क्या है, त्वाम माम, तो त्वाम माम तो एक ही वचन में बनता है। इसका मतलब युष्मत् समस्त समान जो युष्मत् युष्मत् है वो एकत्व संख्या का वाचक है। आज जब युवाम आवाम व अतिक्रांता करोगे तो युष्मत् अस्मत् कितने का वाचक रहेगा, द्वित्व संख्या का वाचक रहेगा। अगर क्या विग्रह करोगे, युष्मान क्या विग्रह करोगे, युष्मान अस्मान व अतिक्रांतो अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता कोई भी विग्रह करो, क्या युष्मान अस्मान व अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता ये कोई भी तीनों में से विग्रह करो तो, लेकिन युष्मत् अस्मत् जो समस्त समान है वो कितने संख्या के वाचक रहेंगे, क्यों, क्योंकि युष्मान अस्मान विग्रह में कर रहे हो, क्या तो समस्त समान जो युष्मत् अस्मत् होंगे वो बहुत संख्या के वाचक होंगे। ठीक है ना भैया, तो अगर त्वाम माम व अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता ये विग्रह करोगे तो युष्मत् अस्मत् किसके वाचक रहेंगे, एकत्व संख्या के वाचक रहेंगे। और यदि हमेशा सब जगह कहे, और यदि क्या विग्रह करोगे, युवाम मावाम व अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता ये विग्रह करोगे तो युष्मत् अस्मत् कितने संख्या के वाचक रहेंगे, द्वित्व संख्या के वाचक रहेंगे। समासार्थ चाहे क्या हो, एक हो चाहे दुई हो चाहे बहुत हो, लेकिन युष्मत् अस्मत् तो क्या रहेंगे, अगर युवाम अतिक्रांता करोगे तो समासार्थ एक वचन रहे, एकत्व रहेगा। युवाम अतिक्रांता करोगे तो समासार्थ द्वित्व होगा। युवाम अतिक्रांता करोगे तो समासार्थ क्या होगा, बहुत होगा। ठीक है, लेकिन युष्मत् कितने का वाचक रहेगा, एक। युवाम करोगे तो द्वित्व का ही वाचक रहेगा, त्वाम करोगे तो एकत्व का ही वाचक रहेगा। कितने का, ध्यान दो, एकत्व द्वित्व बहुत। क्या बोलना है जी, क्या नाम है इनका, पीयूष जी। आगे क्या लगाते हैं, मिश्रा जी। तो पीयूष मिश्रा जी क्या, ध्यान दीजिए, एक तीन है बस, क्या क्या क्या, हाँ। तो युष्मत् क्या रहेगा, या तो एकत्व का वाचक हो गया, या तो द्वित्व का वाचक रहेगा, या तो क्या विग्रह करने पर युष्मत् जो है एकत्व का वाचक रहेगा, तीनों बोलो, त्वाम माम व अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता ये विग्रह करेंगे तो युष्मत् लेकिन किसका वाचक रहेगा, केवल एकत्व। समासार्थ क्या रहेगा, एकत्व का भी वाचक रहेगा, द्वित्व का भी वाचक रहेगा, बहुत। यदि त्वाम अतिक्रांता करोगे तो समासार्थ एकत्व रहेगा, यदि त्वाम अतिक्रांत करोगे तो दो बोलो तेजी से, त्वाम अतिक्रांता बोलो तीनों, त्वाम, अरे यार हाँ, त्वाम माम व अतिक्रांता, हाँ। अब बताओ कब समासार्थ एकत्व रहेगा, कब समासार्थ द्वित्व रहेगा, कब समासार्थ बहुत्व रहेगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों विग्रहों में त्वाम माम व अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता तीनों विग्रहों में जो समस्त समान युष्मत् अस्मत् है वो कितने संख्या के वाचक रहेंगे, अच्छा युष्मत् अस्मत्, हाँ केवल एकत्व के ही वाचक रहेंगे। युष्मत् अस्मत् कहीं भी इस विग्रह में क्या नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन समासार्थ क्या क्या रहेगा, एकत्व भी रहेगा। कब एकत्व रहेगा, जब क्या विग्रह करेंगे तब एकत्व रहेगा, और समासार्थ द्वित्व संख्या रहेगी, और ता करोगे तो कितना रहेगा, ठीक है। तो समासार्थ भले बहुत्व रहे या एकत्व रहे, द्वित्व रहे, लेकिन युष्मत् अस्मत् तो किसके वाचक रहेंगे, केवल, समझे कि नहीं। और इसी तरह अगर युवाम आवाम व
अतिक्रांता अतिक्रांत अतिक्रांता करो तो समासार्थ कहीं एकत्व भी रहेगा, द्वित्व भी रहे, बहुत रहे, लेकिन युष्मत अस्मत तो कितने के वाचक रहेंगे? केवल द्वित्व संख्या के ही केवल वाचक होंगे। ठीक है ना भैया? तो द्वित्व निमित्तक जो भी कार्य होगा, द्वित्व वाचकत्व निमित्तक जो भी कार्य होगा, द्वित्व संख्या वाचकत्व प्रयुक्त जो भी कार्य होगा युवाव द्विवचन से युवावादेश, वो सब जगह युष्मत अस्मत को होगा। चाहे अति युष्मत शब्द से चाहे सु आ जाए, चाहे औ आ जाए, चाहे जस आ जाए। सु आएगा तब भी क्या होगा? अति युष्मत में युष्मत शब्द को क्या होगा? युष्मत को यु आदेश और अस्मत को होगा कि नहीं होगा? क्योंकि युष्मत और अस्मत किसके वाचक हैं? द्वित्व संख्या के वाचक है। और तुम्हारा एक वचन कहता है, युवा वचन कहता है कि द्वित्व संख्या के वाचक जहाँ युष्मत अस्मत रहे वहां मां पर्यंत को युष्मत अस्मत को युव और आव आदेश होता है कि नहीं? तो इस तरह से समझ गए कि नहीं? तो चाहे इस तरह से इसका मतलब है, भावार्थ है। आगे और हम बताएंगे, सुस्पष्टीकरण होगा, तो इसको जरूर समझे रहिएगा कि अति युष्मत से आगे सु आ जाए इस विग्रह में युवाम माने युवाम आवाम व अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, तो इस विग्रह में अति युष्मत से ये सु भी आ जाए तब भी युष्मत को क्या होगा? आदेश प्राप्त रहेगा। कहे महाराज? अब होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। कहे यार होगा जी? आए होगा कि नहीं? सु में होगा कि नहीं होगा? युवा आदेश होगा सु में? होगा क्यों नहीं? तुम बता सकते हो क्यों नहीं होगा? हाँ, कौन बात देता? तो आओ सब ठीक है, प्राप्त लेकिन रहेगा। क्या? सु आ जाए तब भी प्राप्त रहेगा, औ आ जाए तब भी प्राप्त रहेगा, और तब भी प्राप्त रहेगा। एक वचन आए तब भी, द्विवचन आए तब भी, बहुवचन आए तब भी। इसी तरह सभी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई भी प्रत्यय आ जाए लेकिन युष्मत को क्या प्राप्त रहेगा? अच्छा, आइए विग्रह कर करोगे क्या? तो हम अतिक्रांता अतिक्रांत अतिक्रांता ये विग्रह करोगे तो अति युष्मत से चाहे सु आए, चाहे औ आए, चाहे जस आए, क्या प्राप्त रहेगा युष्मत को? युष्मत अस्मत को तो प्राप्त रहेगा। त्वाम और माम आदेश, त्वा और मां आदेश प्राप्त रहेगा। किसे? त्वमाव एक वचने एकत्व विशिष्टार्थ का वाचक रहेगा युष्मत अस्मत, तो क्या प्राप्त रहेगा? त्वा मां आदेश प्राप्त रहेगा। ठीक है भैया? चाहे उससे सु आए, अति युष्मत से चाहे सु आए, चाहे जस आए, सबके परे रहते क्या होगा? त्वमाव एक वचने से क्या प्राप्त रहेगा? क्यों? क्योंकि त्वाम माम अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता इस विग्रह में जो युष्मत शब्द है वो तो किसका वाचक है? एकत्व संख्या का ही वाचक है। ठीक है ना भैया? इसलिए सभी जगह क्या प्राप्त रहेगा? त्वाम आदेश होगा। अब होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, कहाँ होगा कहाँ नहीं, लेकिन प्राप्त सब जगह रहेगा। ठीक है? तो ये चीज अच्छा, एक चीज और मान लो, जैसे कहाँ कहाँ प्राप्त रहेगा? त्वाम माम अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता इस विग्रह में मान लो क्या प्राप्त रहेगा? त्वाम आदेश सभी जगह एकत्व विशिष्ट अर्थ का वाचक युष्मत शब्द रहेगा, तो चाहे जो भी विभक्ति आए, अति युष्मत से जो भी विभक्ति आए, सु आए तब भी प्राप्त रहेगा। कौन? त्वाम एक वचन से त्वाम आदेश, और औ आए तब भी प्राप्त रहेगा, जस आए तब भी प्राप्त रहेगा, कोई भी विभक्ति आए। तो बताओ इसका मतलब त्वाहु सौ से त्वा और आदेश नहीं होगा, क्या होगा? त्वामा ही होगा। प्राप्त है कि नहीं? और यू यवय जस परे रहते यू यवय आदेश नहीं हो पाएंगे। कहे यार? और तुभ्य मय्यो गई से गे के परे रहते क्या होता है? तुभ्य और मई आदेश होता है, वो भी नहीं हो पाएंगे। और तव ममु गसी से क्या होता है? गस के परे रहते युष्मत अस्मत को तव मम आदेश होते, वो भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक वचन से क्या होगा सब जगह? तो अमान आदेश हो जाएगा। कहे यार? और ये कैसे आदेश हो गए? कौन कौन? तो आहु सौ यू जसी तुभ मय्यो गई और तव ममु गसी, ये चार विधियां हैं, चारों विधि नहीं हो पाएंगी। कहे यार? क्या नहीं हो पाएंगी? युवा आदेश तो होंगे ही नहीं, क्योंकि द्वित्व विशिष्टार्थ वाचक रहेगा ही नहीं, उसमें तो नहीं होंगे। कहे तो वो प्राप्त ही नहीं होंगे। इस विग्रह में युवा द्विवचन की कहीं पर भी प्राप्ति ही नहीं रहेगी। कहे यार? किस विग्रह में? अतिक्रांता प्राप्त रहेगा कहीं, लेकिन ये चार विधियां त्वमाव एक वचन से त्वामादेश भी प्राप्त रहेंगे सब जगह, और ये विधियां भी प्राप्त रहेंगी। कहाँ? तत्त विभक्ति के परे रहते हैं कि नहीं? जैसे सु के परे रहते त्वाहु सौ, जस के परे रहते यू जसी,
गे के परे रहते तु बेमयो गई, गस के परे रहते तव ममो गसी, गस के परे रहते, षष्ठी के एक वचन के परे रहते। चार हैं, क्या चार, ये चार आदेश लेकिन नहीं हो पाएंगे। क्या हो जाएगा सब जगह, त्वम ही होगा, क्योंकि सभी जगह युष्मत अस्मत किसका वाचक है, एकत्व संख्या का वाचक है। क्योंकि विग्रह आप किए हो त्वाम माम व अधिक्रांता अधिक्रांतौ, तो समासार्थ भले क्या रहे, एकत्व संख्या रहे, लेकिन जो युष्मत अस्मत है, समस्यमान जो युष्मत अस्मत है, वो तो किसके वाचक है, एकत्व के ही सब जगह वाचक, एकत्व के वाचक नहीं है, ही सब जगह वाचक, सर्वत्रैव है कि नहीं, सप्तास्वपि विभक्तिषु किमस्ति सर्वत्रैव है कि नहीं। अतः ये समस्या एक आई, तो ऐसा होता नहीं है, इनको भी करना, त्वाहुसौ को भी करना है, ये सब युजस को भी करना है, तो भैया गई को भी करना है, तब वो गस को भी करना है, तो भैया सब जगह तुम्हारा ही हो जाएगा। तो कहा नहीं, ये विधियां क्या करती हैं, तुम्हारा एक वचन सत्य बात है, तुम्हारा एक वचन से प्राप्त रहेगा, सब जगह प्राप्त। अच्छा एक चीज और है, एक प्राप्त रहेगा लेकिन होता नहीं, ये विधियां क्या करती हैं, बात देती किसको, त्वम एक वचन, ठीक है, पूर्व प्रतिषेधता कहे कैसे, तुम प्रबाध्यन्ते पूर्व प्रतिषेधता, क्या कैसे बांधेंगी, तो माँ को पूर्व प्रतिषेध बांधेंगे, क्योंकि यू जैसे ये सब विधियां क्या है, पर हैं, और पूर्व प्रतिषेध नहीं पूर्व में है, और तुम्हारा एक वचन क्या है, पर है, तो परत्वाद यद्यपि तुम्हारा एक वचन को ही होना चाहिए, ये विधियां नहीं होनी, लेकिन विप्रछेद परम कार्य में हमने बता चुके हैं कि पर शब्द जो है इष्ट का वाची है, परम अपरम दोनों छेद है, तो जहाँ इष्ट होता है वहाँ परम हो जाता है, जहाँ अपर को इष्ट होता है पूर्व को वहाँ अपरम हो जाता है, जिससे पूर्व विषेद होने पर अपर कार्य होता है, यानी पूर्व कार्य हो जाता है। तो पूर्व कार्य कौन है, ये सब विधियां हैं, त्वाहुसौ युजसि तुभ्यमे गई तवमो गसि, किन चार जगह प्राप्त है, सु में, जस में, गे में, गस में, सु जस गे गस, सु जस गे गस, तीन बार बोलो, बस चार जगह क्या प्राप्त है, त्वमा एक वचन से अतिरिक्त विधियां, इनको आदेश प्राप्त है, कहे त्वमा तो प्राप्त ही है सब जगह, लेकिन उनसे अतिरिक्त भी विधि प्राप्त है चार जगह, कहे अर्थ, सु जस गे गस, सु में त्वाहुसौ, जस में युजसि, गे में तुभ्यमयी हो गई, गस में तवमो गस, समझ में आ रहा ना, आए गसी नहीं बेटा, गस है वो, गसी का सप्तमी के एक वचन का रूप क्या है, गसी, क्या नहीं है वो, गसी नहीं है, बहुत अच्छा, क्या नाम इनका, पीयूष मिश्रा जी, पीयूष मिश्रा जी अच्छा करते हैं क्या, लेकिन वो क्या है, गस के सप्तमी का रूप क्या है, गस, यानी वहां अर्थ है कि गस के परे रहते, ये अर्थ करना है ना, तो परे अर्थ सप्तमी से ना आएगा, इसीलिए कर दिए है कि नहीं। युष्मत अस्मत के पर्यंत को तवमम आदेश होता है, गस विभक्ति के षष्ठी के एक वचन जो गस है उसके परे रहते, तो वहां गस है, तो चार जगह सु जस गे गस, इनके परे रहते, युष्मत अस्मत के पर्यंत को ये सब विधियां प्राप्त रहेंगी, लेकिन इसको बाध करके भी क्या होना चाहिए, परत्वाद त्वमाव एक वचन से होना चाहिए, कहा नहीं भैया, पूर्व प्रत्यय से त्वमाव एक वचन को ही बात देती है विधियां, तो जिससे सु जस गे गस में त्वमा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, त्वमाव एक वचन नहीं लगेगा, तो सु में नहीं लगेगा, जस में नहीं लगेगा, गे में नहीं लगेगा, गस में, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो हम आदेश, तो अति युष्मत से सु आएगा तो होगा नहीं, तो आउसौ हो जाएगा, कहे यार, और जस आएगा, लेकिन औ आएगा तो हो जाएगा, तो अमा हो जाएगा, अभी रूप चलाएंगे हम लोग, और जस हो जाएगा तब भी नहीं होगा, जस हो जाएगा, सु जस में भी नहीं होगा, और आम में भी हो जाएगा तो आम आदेश, आउट में भी हो जाएगा, सस में भी हो जाएगा, और टा में भी हो जाएगा, भ्याम में भी हो जाएगा, भ्यस में भी, भीस में भी हो जाएगा, और गे में नहीं होगा, कहे सु जस गे, बाकी सब में हो जाएगा, क्या भ्याम में, भ्यस में, और गस में, पंचमी में भी हो जाएगा, और भ्याम में भी हो जाएगा, भ्यस में भी हो जाएगा, लेकिन गस में, ओस में हो जाएगा, आम में हो जाएगा,
गी में हो जाएगा, ओस में भी हो जाएगा, सुप में भी हो जाएगा। क्या यार, इन जगह बस तमा आदेश हो जाएगा। क्या यार, अभी हम लोग रूप चलाएंगे महाराज, क्या चला ही ले, क्या यार चला ही लेते हैं यार, कि आगे चलाएंगे, आगे चलाते क्या, अभी बता देता हूँ क्या। अच्छा, ये तो हो गया तमा की स्थिति, क्योंकि त्वम मम अतिक्रांता, अतिक्रांतो अतिक्रांता करोगे तो युष्मद अस्मद समझ समान जो युष्मद अस्मद है वो एकत्व संख्या का वाचक रहेगा। अतः क्या प्राप्त रहेगा, त्वमा एक वचने प्राप्त रहेगा सब जगह, और हो भी जाता है इनको छोड़ करके 4 जगह को। कहे लेकिन अगर विग्रह क्या कर दिए, दूसरा गवा द्विवचन वाला कर दिए, क्या युवाम आवाम व अतिक्रांता, अतिक्रांतो अतिक्रांता, तब क्या होगा, तब त्वमा एक वचन प्राप्त होगा कहीं पर भी। क्यों, क्योंकि कहीं भी युष्मद अस्मद किसका वाचक नहीं रहेगा, किसका वाचक रहेगा। अच्छा, द्वित्व का जब वाचक रहता है युष्मद अस्मद तो कौन विधि प्राप्त रहती है, युवावो द्विवचने से युवा आवादेश होगा। तो इसका मतलब इस विग्रह में सब जगह, चाहे अति युष्मद से सु आए, चाहे औ आए, चाहे कोई भी व्यक्ति आए, सब जगह अति युष्मद अस्मद को क्या प्राप्त होगा। तो अब वही फिर से स्थिति आई, क्या सब जगह हो जाएगा युवा आवादेश, क्या यार, क्या सब जगह सातों विभक्तियों में क्या सब जगह क्या हो जाएगा, युवा आवादेश हो जाएगा। तो कहा नहीं होगा, वही स्थिति यहाँ पर भी है। क्या होगा, सु जस गे गस, इतनी जगह क्या नहीं होगा युवा आवादेश नहीं, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भैया, का इसलिए क्योंकि सु जस गे गस, सु जस गे गस, सु में तो हाउस हो, जस में यू अवय जस, ये याद कर लेना चाठो, सु में तो हाउस हो, जस में यू अवय जसी, गे में तुभ्यमय हो गई, गस में तब ममऊ गस, ये चारों विधि प्राप्त रहेंगे। ये विधियां करे और युवाओ द्विवचन से द्विवचन भी प्राप्त, युवाव आदेश भी प्राप्त रहेगा। लेकिन ये चारों विधियां क्या करेंगी, परत्वाद युवाओ द्विवचन को बात देंगे। तो परत्वाद युवाओ द्विवचन को बात करेंगे, आप पूरे उपनिषद से तमाम एक वचन को बात करेंगे, ठीक है ना भैया। तो परत्वाद किसको बात देंगे, इसलिए सु जस गे गस में यही विधियां होंगी। क्या, सु में तो हाउस होगा, तो और होगा, यू या वह होगा, गे में तुभ मई होगा, तम, बाकी सब जगह युव और आव आदेश हो जाएगा। किस विग्रह में, त्वाम युवाम आवाम व अतिक्रांता, अतिक्रांतो, सब जगह इसका भी रूप हम लोग आगे चलाएंगे। अब मान लो क्या विग्रह कर दिए, युष्मान अस्मान युष्मान अस्मान व अतिक्रांता, अतिक्रांतो अतिक्रांता, तब क्या होगा भैया, 3 विग्रह हैं, एक त्वम एक वचन वाला, एक द्विवचन वाला, एक बहुवचन वाला। तो एक वचन का निरूपण कर दिया, 2 वचन वाले का कर दिया, अब ये तीसरकवा आ गया है, युष्मान अस्मान व अतिक्रांता, अतिक्रांतो अतिक्रांता। इसमें क्या हो, ये विग्रह करेंगे तो बताओ समझ समान जो युष्मद अस्मद है वो कितने वचन के वाचक रहेंगे, बहुत कितने संख्या का वाचक रहेंगे, बहुत संख्या के वाचक रहेंगे, क्योंकि युष्मान अस्मान बहुवचन के साथ विग्रह का है महाराज, तो बहुत संख्या के वाचक रहेंगे। अब बताओ यहाँ इस विग्रह में अति युष्मद से सु आ गया, मान लो औ आ गया, जस आ गया, कहीं पर भी तुम्हारा एक वचन प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त, युवा द्विवचन प्राप्त होगा नहीं। क्यों, क्योंकि तुम्हारा एक वचन कहाँ लगता है, जहाँ युष्मद अस्मद एकत्व संख्या के वाचक है, तो है ये नहीं, युष्मद अस्मद तो बहुत संख्या के वाचक। युवा द्विवचन कहाँ लगेगा, जहाँ युष्मद द्वितीय संख्या के वाचक हो, इसमें इस विग्रह में युष्मद अस्मद कहीं भी द्वितीय संख्या के वाचक है ही नहीं, किसके वाचक है, बहुत संख्या के, इसलिए क्या नहीं होगा, तो आदेश कहीं भी प्राप्त होगा इस विग्रह में, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो औ ही आ जाए, द्विवचन परे हो जाए, लेकिन फिर भी क्या नहीं होगा, युवा आदेश नहीं प्राप्त। क्यों, क्योंकि युष्मद अस्मद द्विवचन प्रत्यय परे नहीं करता है, द्वितीय संख्या वाचक जो युष्मद से उनको करता है, तो द्वितीय संख्या वाचक युष्मद ये नहीं है, कहे इसलिए क्या नहीं होगा। और एकत्व संख्या सु भले परे मिल जाए, चाहे अम आ जाए द्वितीय का एक वचन, लेकिन तब भी क्या नहीं होगा, तो हमारे वचन नहीं लगे। क्यों, अति युष्मद से अम आ जाए, अति युष्मद से सु आ जाए, अति युष्मद से टा आ जाए, तब भी तुम्हारा एक वचन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो अति युष्मद से टा एक वचन तो परे है, लेकिन अति युष्मद का जो युष्मदवा शब्द है वो किसका वाचक नहीं है, एकत्व संख्या का वाचक नहीं है, आप ही तो बहुत संख्या का वाचक, क्योंकि विग्रह आप कर चुके हो पहले ही, युष्मान अस्मान व अतिक्रांता, 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 क्या यार ये बात है। इसलिए यहाँ कहीं भी इस विग्रह में कहीं भी ना
त्वमाव एक वचने लगेगा, नहीं त्वमा आदेश होंगे कहीं पर भी, जी। और न कहीं पर युवा जगह से युवाव आदेश होगा कहीं पर भी, क्या जी है कि नहीं? जी। बस केवल वो लग जाएंगे, तो हाउस लगेगा, यू जस लगेगा, तो गई लगेगा, तब बाकी सब जगह युष्मद ही रहेगा बस। अब उसी का आत्वादी होकर के रूप चलेंगे, ये हम लास्ट में चलाएंगे, ग्रंथकार ने भी लिखा हुआ है, ठीक है ना भैया। अब चलते हैं हम लोग क्या करने की ओर, इस श्लोक के अर्थ को और अच्छी तरह से पंक्तिशः, यही सब चीज इसमें लिखा हुआ है, इसी को हम पंक्तिशः जानते हैं। क्या करते हैं? पंक्तिशः जानते। इसको आप इतना समझ लिए ना तो समझो कि आप क्या हो गए, राजा हो गए। क्या हमेशा क्या करेगा? आपको काम देगा। क्या अब देखो अव्याप्ति कैसे है तो बता रहे हैं। मान लो अति युष्मत शब्द है, विग्रह क्या किए? त्वाम माम्बा अतिक्रांता अतिक्रांता कर दिए। अब अति युष्मत, इस विग्रह में अति युष्मत से क्या आ गया? औ आ गया। क्या आ गया? औ आ गया। तो अति युष्मत औ। अब बताओ यहाँ क्या नहीं हो पाएगा? युष्मत को त्वम आदेश हो पाएगा अगर द्विवचने परे, एक वचने प्रत्यय परे कहोगे, तुम अब एक वचने का अर्थ कर दोगे कि एक वचन प्रत्यय परे हो तो क्या होता है? युष्मत अस्मत को त्वम आदेश होता है। तो बताओ एक वचन प्रत्यय परे है, समासार्थ जो कि बहुत है, द्वित्व है, तो क्या रहेगा वहां? द्विवचन प्रत्यय परे है, तो एकत्व एक वचन प्रत्यय परे है नहीं, तो युष्मत अस्मत को त्वम आदेश हो पाएगा? लेकिन अगर तो क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई। इसी तरह से युवाम आवम वा अतिक्रांता विग्रह करोगे तो क्या नहीं रहेगा? अति युष्मद अस्मद से सु आ गया, अम आ गया, तो क्या नहीं हो पाएगा? आदेश हो पाएंगे, तो क्या हो गई? अव्याप्ति होना है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सु में नहीं होगा, अम तो होगा, है यार, हो पाएगा? सस में तो होना है, हो पाएगा? तो इसीलिए क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या करना है? कैसे होगी? तो इसी तरह से होगी जो हम अभी बता चुके हैं कि द्वित्व, वहाँ द्विवचन शब्द जो है द्वित्व विशिष्टार्थ का वाचक है, एक शब्द जो है एकत्व संख्या, जिससे सब जगह क्या, अगर युष्मद अस्मद एकत्व संख्या विशिष्टार्थ का वाचक होगा तो युष्मद अस्मद आदेश, युष्मद अस्मद को त्वम आदि आदेश हो जाएंगे। मैंने एकत्व संख्या का वाचक होगा तो त्वम, द्वित्व संख्या का वाचक रहेगा तो युवाव आदेश हो जाएंगे, चाहे उससे परे विभक्ति कोई भी है। ये बात तो अव्याप्ति का वारण हो गया कि नहीं हो गया? और अतिव्याप्ति ऐसे आती है कि मान लो युष्मान अस्मान व अतिक्रांता विग्रह कर दी। क्या कर दिए? युष्मान अस्मान व अतिक्रांता, तो अतिक्रांता कर दिए। अब यहाँ पर देखो युष्मद अति युष्मद औ आ गया। क्या आ गया? अति युष्मद औ। अब यहाँ भी युष्मद से द्विवचन प्रत्यय परे है कि नहीं परे? तो क्या होने लगेगा? युवाव आदेश होने लगे कि नहीं होने लगे? तो क्या हो गई? अतिव्याप्ति। इसीलिए क्या कहना चाहिए? द्वितीय विशिष्टार्थ का वाचक युष्मद, तो अब होगा नहीं होगा, क्योंकि युष्मान उस्मान व अतिक्रांता से अति युष्मद औ, इस स्थिति में जो युष्मद है वो किसका वाचक नहीं है? द्वित्व संख्या का वाचक नहीं है। किसका वाचक है? विद्युत विशिष्टार्थ संख्या का वाचक नहीं, अपितु बहुत संख्या विशिष्टार्थ का वाचक, इसलिए नहीं होगा, तो अतिव्याप्ति वारण हो गई। तो इस तरह से, इसी तरह से त्वम माम वा अतिक्रांता विग्रह करोगे तो अति युष्मद अच्छा, तो हम युष्मान अस्मान व अतिक्रांता विग्रह करोगे तो अति युष्मत से सु आ जाएगा, अति युष्मत से अम आ गया, अति युष्मत से टा आ गया, तो तुम एक वचन से क्या होगा? अगर एक वचन प्रत्यय परे कहोगे तो प्राप्त रहेगा वो कि नहीं रहेगा? और जब कह दोगे नहीं क्या है तो अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं होगी? और जब क्या कह दोगे? एकत्व संख्या तो नहीं प्राप्त रहेगा, क्योंकि वहाँ युष्मत शब्द किसका वाचक है? बहुत संख्या का। किसका वाचक नहीं है? एकत्व संख्या विशिष्टार्थ का वाचक नहीं है, तो नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से अतिव्याप्ति होगी, उसका वारण करना है। अव्याप्ति हमने पूर्व में बता दिया, उसका वारण करना, यही चीज इसमें दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग इसका अर्थ को जानते हैं, ठीक है? तो देखो, यदि समस्य, यही सब चीज देखो लिखा हुआ है। यदि समस्य माने, अगर हमने जो बताया अभी तक आपने अच्छे से जान लिया है तो इस श्लोक को अब समझ, ये श्लोक का पूरा भावार्थ अर्थ सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, क्या है कि नहीं? केवल बस पढ़ना है एक बार। यदि नहीं समझा है तो अब समझने का प्रयास करिए, शायद है आ जाए। क्या यार? हाँ, चलते हैं। यदि और बार बार सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि इसी में तत्व है, जितना तत्व था वो इसी में था। कहे उसी को सुनिए तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा, आ गया ना? इसका मतलब इसी में ना था, तत्व बता दिया तभी ना आ गया।
क्या यार? हाँ, आ गया ना वो पीयूष। चलते हैं आगे। यदि समस्य माने द्वैकत्व समस्य माने द्वैकत्ववाचिनी युष्मदुष्मदि समासार्थो न संकस्येत स्तो युवावो तमावपि। कहा भैया यदि समस्य माने, यहाँ चेत के आगे अपी लगा देना, चेत अपी कर देना है। समस्य माने द्वैकत्ववाचिनी युष्मदि, समस्य मान जो युष्मद है अगर वो द्वित्व और एकत्व के वाचक हैं, द्वैकत्ववाचिनी माने द्वित्व और एकत्व के यदि वो वाची हैं, और समासार्थ यदि अन्य संख्या भी हो, समासार्थ यदि अन्य संख्या माने बहुत संख्या हो, है कि नहीं, तो भी क्या होता है? युवावो तमावपि च स्तः, है कि नहीं। समासार्थ अन्य संख्या चेदपि, समासार्थ यदि अन्य संख्या हो तो भी चेद अपि, समासार्थ अन्य संख्या चेदपि, समासार्थ यदि अन्य संख्या हो तो भी युवावो तमावपि स्तः, युवावो और त्वमा, युवाव और त्वमा ये आदेश हो जाते हैं। ये कब? यदि समस्यमान एकत्व संख्या वाची है तो त्वमा आदेश हो जाते हैं। यदि समस्यमान युष्मद अस्मद दो संख्या के वाचक हैं तो भी क्या हो जाते हैं? समझ गए ना। समस्यमान यदि युष्मद अस्मद एकत्व संख्या के वाचक हैं और समासार्थ यदि द्वित्व और बहुत्व है तब भी युष्मद अस्मद को क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। जैसे त्वमवा अधिक्रांता अधिक्रांतो अधिक्रांत, यहाँ पर समस्यमान जो युष्मद अस्मद है वो एकत्व संख्या का वाचक है और समासार्थ द्वित्व बहुत है, ठीक है ना। तब भी युष्मद अस्मद को क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। इसी तरह अगर क्या विग्रह कर दिए, युवाम आवाम व अधिक्रांता अधिक्रांतो अधिक्रांता, तो यहाँ युष्मद समस्यमान जो युष्मद अस्मद है वो एकत्व द्वित्व संख्या के वाचक है। किसके? द्वित्व संख्या के। समासार्थ यदि अन्य संख्या के बहुत है एकत्व है तब भी क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। वही लिखा है समासार्थ अन्य संख्या चेदपि किम भवति, और समस्यमान युष्मद अस्मद क्या हो? यदि समस्यमान युष्मद अस्मदि द्वैकत्ववाचिनी, है कि नहीं, और समासार्थ अन्य संख्या चेदपि तो युवावो तमावपि स्तः, द्विवचन दे दिया अस्ति स्तः, है कि नहीं। आगे अब कहा क्या भैया? सब जगह क्या होंगे? बताया थे हम, क्या सब जगह है? अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, इस विग्रह में सब जगह युष्मद अस्मद एकत्व का वाचक रहेगा, तो क्या सब जगह तो माम हो जाएंगे? अथवा युवा माम अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, इस विग्रह में युष्मद अस्मद सभी जगह क्या रहेंगे? द्वित्व के ही वाचक रहेंगे। तो क्या सभी विभक्तियों में क्या हो जाएगा? यु आव आदेश हो जाएगा? तो कहा नहीं भैया, सुजस गे सुपरतः आदेशा सदैव ते त्वाहु युवयो तुभ्यमयो तव ममाविति एते परत्वात् बाधन्ते युवावो विशेषके तमाविप्रवादन्ते पूर्वे विशेषतः। का भैया सुजस त्वाहु, ये जो त्वाहु युवयो तुभ्यमयो तव ममा इति, इति के आगे ए लगा देना, इति ए विधया विधया संति, है कि नहीं। त्वाहु माने त्वाहु सौ लेना है, त्वाहु से क्या लेना? त्वाहु सौ लेना है। और युवयो से क्या लेना? युवयो जस लेना है। तू भमयो से क्या लेना? तू भमयो का ही लेना है। तो ममो से क्या लेना? तो ममो का ही लेना, ठीक है भैया। तो त्वाहु 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 माने त्वाहु सौ, युवयो जसी, तू भमयो गए, तो ममो गसी इति ए विधया प्राप्त, ए विधया प्राप्ता भवन्ति, ए विधया प्राप्त भवन्ति ते, ए विधया प्राप्त भवन्ति ते सदैव, ते है ना लास्ट में, ते सदैव सुजस गे गस्परता आदेशा स्यु, ते विधया सुजस गे गस्परता आदेशा स्यु सर्वदैव सु, ते विधया सुजस गे गस्परता सर्वदैव आदेशा स्यु, है कि नहीं। ये विधियां क्या होंगे? सु जस गे गस, इनके परे रहते सर्वदैव आदेशा। कहा क्यों भैया? तोमार क्यों नहीं होगा? अथवा युवाओं क्यों नहीं होगा? कहा युवाओं क्यों नहीं होगा? वो पहले बता रहा है। युवाओं को ये विधियां बात देती है, कैसे? परत्वात् बात देती है। और तमा को कैसे बात देती है? हम बताइए, पूर्व विशेष से बात देती है। वही चीज लिखा, देखो वही लिखा है, उसी ने बताया। वही एते एते विधया माने त्वाहु सौ ये एते विधया परत्वात् बाधन्ते युवाओं स्वकय विषय, स्वकय विषय, स्वकय माने सुये विषय, एते विधया युवाओं परत्वात् बाधन्ते, युवाओं द्विवचने को क्या करती हैं? बाध देती है, परत्वात्, ठीक है। कहा तमाव एक वचने भी, तो कहा तमे वचने को तमाव प्रवादन्ते पूर्व, एते विधया तमाव भी प्रवादन्ते,
त्वा और माँ को भी क्या करती है, बात देती है, पूर्व प्रतिषेधता, पूर्व प्रतिषेध के द्वारा, है कि नहीं। तो इसलिए सब जगह क्या होगा, त्वा माँ अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, इस विग्रह में क्या होगा, सब जगह त्वा माँ होगा, बस इन जगह नहीं होगा, 4 जगह, सु में, जस में, गे में, गस में, सु जस गे गस, सु जस गे गस। इसी तरह से युवाम बाबम अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, इस विग्रह में सब जगह यु आवादेश होगा, लेकिन 4 जगह नहीं होगा। कहा सु जस गे गस, वहां तो त्वाहुसौ यु जस तुपमय होगा, यही विधियां होगी, ठीक है ना। ये सिद्ध हो गया। और भी बात ये सिद्ध हुई कि यदि समासार्थ अन्य संख्यक हो, लेकिन समस्त मान युष्मद अस्मद क्या हो, एकत्व के संख्या के वाचक हो, तो सब जगह त्वमा होगा, इनको छोड़ करके 4 जगह को। और यदि समस्त मान युष्मद अस्मद द्वितीय संख्या का वाचक हो, तो सब जगह क्या होगा, और समासार्थ भले एकत्व अथवा बहुत अर्थ रहे, तब भी क्या होगा, वहाँ युवादेश होगा, है कि नहीं। चाहे उससे जस परे हो, चाहे उससे सु परे हो, लेकिन तब भी वहाँ युवादेश हो, इसलिए कोई अव्याप्ति नहीं रही, ठीक है ना भैया। अब कहा ये बताइए कि मान लो युष्मान अस्मान व अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता कर दिए, तो वहां अगर अति युष्मद आगे क्या आ गया, सु, अति युष्मद सु, तो वहां अति युष्मद अम, अति युष्मद ता, अति युष्मद गे इत्यादि, तो वहां तुम एक वचन से प्राप्त रहेगा कि नहीं, कहा नहीं होगा। इसी तरह से औ आ जाएगा, भ्याम आ जाएगा, तो क्या रहेगा, युवाओ द्विवचन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कहा नहीं प्राप्त होगा भैया। क्यों, कोई कहा प्राप्त हो जाएगा, कहा नहीं प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि उस समय युष्मद शब्द किसका वाचक नहीं रहेगा, एकत्व का अथवा द्वित्व का वाचक नहीं रहेगा, इसलिए क्या नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, ठीक है ना। वही चीज जो लिख रहा है कि द्वेक संख्या समासार्थ हो, अगर समासार्थ क्या है, द्वेक संख्या है, यानी द्वित्व संख्या है अथवा एकत्व संख्या है, और बहवर्थ है युष्मद अस्मदी, युष्मद अस्मद क्या है, बहुत अर्थ के वाचक है, क्योंकि युष्मान अस्मान व अतिक्रांता अतिक्रांता ये विग्रह कर दिए हो, क्या है, तो समासार्थ तो एकत्व अथवा द्वित्व अर्थ है, लेकिन युष्मद अस्मद किसके वाचक है, भावार्थ के वाचक है। तो तयो अद्वैकतार्थत्वात्, तयो माने युष्मद अस्मद हो, अद्वैकतार्थत्वात् माने उस समय युष्मद अस्मद किसके वाचक नहीं है, द्वित्व और एकत्व के वाचक नहीं रहे, किसके वाचक रहेंगे, बहुत के वाचक, इसलिए क्या नहीं होगा, ना युवावौ तमौ च ना, है कि नहीं, युवा तयो अद्वैकतार्थत्वात् न युवावौ तमौ च ना होता, है कि नहीं, न युवावौ द्विवचन से युवावादेश होंगे, ना वहां एक उसने से त्वमा, ठीक है ना भैया। अब क्रम से हम लोग चलते हैं उदाहरण की ओर, क्या चलते हैं क्रम से। अब देखो सबसे पहले तमाम एक वचन है, इसलिए वो जो यहाँ प्राप्त हो ऐसा विग्रह करेंगे, माने एक वचनांत के साथ विग्रह करेंगे। क्या विग्रह करेंगे भैया, त्वाम माम वा अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, त्वाम माम वा अतिक्रांता अतिक्रांता अतिक्रांता, इसमें देखो लिखा सबसे पहले त्वाम माम वा अतिक्रांता इति विग्रह, त्वाम माम वा अतिक्रांता, ये जो है अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता का भी उपलक्षण है, बोधक है, स्वबोधकत्व से स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, है कि नहीं, जो स्व का भी बोधक हो, स्व से वो उपलक्षण होता है, तो स्वबोधक भी है और इतर का, तो इतर जो अतिक्रांतो है अतिक्रांता उनका भी बोधक है। तो विग्रह क्या होगा, त्वाम माम वा अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, इस विग्रह में क्या होगा, सब जगह स्वाभाविक बात है, समस्त मान जो युष्मद अस्मद है वो किसके वाचक है, तो क्या आदेश होगा, सब जगह क्या प्राप्त रहेगा, क्या नहीं होगा, नहीं युवाओ द्विवचन से युवावादेश होगा, क्योंकि द्वित्ववाचक रहेगा ही नहीं, तो और ना ही अन्य आदेश प्राप्त होंगे, लेकिन हो जाएंगे, बताए अभी पीछे, सुजस गे गस में क्या होंगे, सुजस गे गस में ये जो प्राप्त है विधियां वो होंगी, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, त्वामा हो जाएगा। तो अब रूप चलाओ भैया, सु में देख लो, तो अति युष्मद सु, सु को हम हो जाता है, तो अति युष्मद सु, अब क्या अति युष्मद अम, अब क्या हो गया यहाँ, त्वाहु सौ से त्वा और आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अति त्वम अत्यहम, और द्विवचन में औ में क्या होगा, अम तो ही जाता है, तो त्वामा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अति त्वाम अति माम, जस में यू है जस आ जाए हो जाए, तो क्या बनेगा, अति यूयम अति वयम, अब आया क्या, अम में भी क्या होगा, त्वम अम हो जाएगा, बस इतनी जगह नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, सु जस गे गस, 4 जगह नहीं होगा,
बाकी सब जगह हो जाएगा, क्योंकि युष्मत अस्मत एकत्व संख्या का वाचक है। क्या है कि नहीं? चाहे उससे आगे एक वचन प्रत्यय परे हो या ना परे हो, कोई मतलब नहीं। क्या, चाहे उससे एक वचन प्रत्यय परे हो, द्विवचन प्रत्यय हो, चाहे लेकिन युष्मत अस्मत किसका वाचक है? चुकी एकत्व संख्या, इसलिए सब जगह क्या होगा? तो आमा ही होगा। बस 4 जगह को छोड़ करके सु जस गे गस, कुछ आ चुके हैं, सु और जस। जस। अब आया अम में, तो हो जाएगा अतित्वाम और अति माम, और द्विवचन में भी यही बनेगा अतित्वाम अतिमाम, और सस में ना हो जाता है तो अतित्वान अतिमान, अतित्वान अतिमान, मान हो जाएगा, ससुना से ना हो जाता है वहाँ, तो अत्वामा हो जाएगा। और ता में अतित्वाद अति मद बनेगा, अद्दा को आठ हो जाता है, तो अतित्वान अति दीर्घ होकर के अतित्वान अतिमान बन जाएगा। और फिर टा आया अतित्वया अतिमया, अतित्वामा हो जाएगा, अतित्वाद अतिमद होगा, अद्दा को या हो जाएगी यो चीज है, तो अतित्वया अतिमया। और अतित्वाभ्याम अतिमाभ्याम, अति त्वाभी अतिमाभी, क्या यार? हाँ, त्वाभ्याम में त्वामा हो जाएगा, अद्दा को आत हो जाएगा, किसे? युष्मत अस्मत और अनादेशी। द्वितीय अंचा भी है, युष्मत अस्मत और अनादेशी से हो जाएगा। क्या, तो क्या बनेगा? अतित्वाभ्याम अतित्वा अतिमाभ्याम, अतित्वाभी अतिमाभी, तो वहाँ भी त्वामा हो जाएगा। अब आया गे, गे में नहीं होगा, तुभ्यमयो गे लग जाएगा, तो क्या होगा? तुभ्यम मह्यम बन जाएगा। अतितुभ्यम अतिमह्यम बन जाएगा। और द्विवचन में उसी तरह से अतित्वाभ्याम अतिमाभ्याम, ये 3 जगह बनेगा अतित्वाभ्याम अतिमाभ्याम। क्या, तृतीया के द्विवचन, पंचमी के द्विवचन 3 जगह क्या बनेगा? अतित्वाभ्याम अतिभाभ्याम अतित्वाभ्याम अतिमाभ्याम अतिमाभ्याम अतिमाभ्याम, 3 जगह बनेगा है। अब क्या होगा? तो इसलिए द्विवचन सब का छोड़ दो। क्या, और क्या होगा? अतित्वाभ्याम, एक क्या आ गया? व्यास आया, व्यास, अतित्वाभ्याम किसका अभ्यास? गे भ्याम चतुर्थी का अभ्यास आया। अब क्या होगा भैया? उसको भ्यसोभ्यम से क्या हो जाएगा? अभ्यम आदेश हो जाएगा, तो अति त्वाभ्यम अति त्वाभ्यम अति त्वाभ्यम बनाया है ना जी जी। हाँ, तो त्वद रहेगा, दा को आत हो जाता है, तो अति त्वाभ्यम अति मभ्यम, अति त्वाभ्यम नहीं है, अति त्वाभ्यम है, अति मभ्यम है। तो त्वद भ्यम रहेगा अथवा अभ्यम, और मद भ्यम अथवा अभ्यम रहेगा। उसमें दा का क्या करना है? शेषे लोपा से लोप देना। हाँ, वो पीछे बता चुके हम, तिलोप करो अथवा अंत लोप करो। तो अंतिलोप करोगे तो अभ्यम होगा, अंत लोप करोगे तो क्या होगा? भ्यम अभ्यम दोनों साधु। अंतलोप पक्ष में भ्यम अभ्यम दोनों साधु, लेकिन भ्यम जो आदेश होगा वो केवल अंतलोप पक्ष में ही साधु है, टीलोप पक्ष में भ्यम। हाँ, तो क्या डा का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तो भ्यम और मभ्यम। अब आया क्या? गस, गस ही आया, गस गस। अरे अभी चतुर्थी हुआ था, अब आया पंचमी, तो पंचमी आया क्या? गस। अब पंचम में आज से क्या हो जाता है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, गसी में माने पंचमी के एक वचन में, और भ्यस पंचमी के भ्यस में बहुवचन में एक ही रूप बनता है। क्या, क्योंकि आत हो जाता है दोनों को, गस को भी आत होता है और भ्यस को भी अत होता है। किससे अत होता है? गस को किससे होता है? एक वचन से, पंचम्या एक वचन से आत से, इससे अत हो गया, और इससे गस को अत हो, गसी को अत हो गया, और व्यास को अर्थ होता है किसे? पंचम्या से, पंचम्या व्यासो अर्थ से, पंचमी के व्यास को क्या होता है? तो दोनों जगह व्यास और गसी और व्यास दोनों जगह क्या होता है? तो दोनों जगह एक रूप बनेगा है। तो त्वा अद मिला दो, वो त्वद रहेगा, अद्दा का लोप कर हो जाएगा, तो मिला दोगे तो त्वत अथवा मत, और इसी तरह से व्यास में भी क्या? तो त्वत त्वत मत मत, क्या यार? ये कहाँ त्वत त्वत दो कहाँ बने? गसी में और गस में। मत मत कहाँ बने? गस में और गसी में और व्यास में, ठीक है ना? तो त्वत त्वत मत मत, ये दो रूप बन जाएंगे। ये अति त्वत लगाना, अति भी ना, तो अति त्वत अति त्वत अति मत अति मत, ठीक है ना भैया? अति को छोड़ना नहीं, लिए रहना यार। हाँ, समस्त समान की चर्चा हो रही है, केवल असमस्त की तो बता दिए उदाहरण। कहे हाँ, आगे भ्यामी प्रागवत, भ्यामी प्रागवत, भ्याम में जो है प्रागवत, भ्याम को क्या होता है? भ्यम हो जाता है, तो अति तो भ्यम अति मभ्यम। क्या आगे पंचमी का भी हो गया। अब आया षष्ठी, षष्ठी में क्या होगा भैया? तब गसी से क्या होगा? प्राप्त रहेगा तो हम, लेकिन क्या हो जाएगा? तब ममो आदेश हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? अति तव अति तव अति मम। अब आया ओस, ओस में क्या होगा? तो हम आदेश हो जाएगा, तो अति त्वद अति मद, आगे ओस दा को या हो जाएगा, तो अति त्वयो अति मयो, ठीक है। अब आया
आम, आम को क्या होगा आकम, आकम तो अति अति त्वाकम, त्वद है जी। अदा को क्या हो जाएगा, दा का लोप हो जाएगा, जी। तो अति त्वाकम अति महाकम। महाकम। जी। आगे अति है सप्तमी का वचन अति त्वयी अतिमयी, अतिमयी। त्वामा हो करके जी। और दा को या हो जाएगा, तो अति त्वद ई, जी। अति मद ई, दा को या हो गया, तो अति त्वयी अतिमयी, अति त्वयो अतिमयो पूर्वत, जी। और अति त्वासु त्वासु अति मासु, यहाँ आठ हो जाता है, इसमें उसमें तो रहना है, जी। तो अति त्वासु अति मासु मासु। इस तरह से क्या हो गया, ये सगले रूप बन गए। किस विग्रह में, त्वाम मांबा अतिक्रांता त्वाम मांबा अतिक्रांता अतिक्रांत, अतिक्रांता ये विग्रह सब जगह त्वाम आदेश हो गया। कहे अब अगर विग्रह दो वचनांत का करेंगे तब क्या बनेगा भैया, युवाम युवाम आवाम सब जगह हो जाएगा। इसी तरह से युवाम आवाम वा अतिक्रांता अतिक्रांतो अधिक्रांता विग्रह करेंगे तब सब जगह क्या होगा, जैसे जहां जहां त्वाम माम किए थे वहां वहां सब जगह क्या हो जाएगा, युवाम और आवाम हो जाएगा, क्या युवा और आव हो जाएगा, युवा और आव हो जाएगा, युवा द्विवचन से युवा और आव आदेश हो जाएगा। कहे जहां जहां त्वामा किए थे, बस चार जगह छोड़ करके सब जगह हो जाएगा। चार जगह कौन कौन से हो, सुजस गे घस, सुजस गे घस, याद रखिएगा इसको, बुलाइएगा। सु में तो हाउस हो, जस में यू है वो जो, गे में तो बमई हो गई, घस में तम हो घस। ठीक है, ये बात देते हैं। तो अब देखो चलो, युवा युवाम आवाम्बा अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, तो अति अस्मत से सु आया, अब क्या होगा, तो हाउस लग जाएगा, तो वही अति तम अत्यहम बन जाएगा, औ आएगा यहाँ पर हो जाएगा युवा, तो अति अति युवाम अत्यावाम, अति युवाम अत्यावाम है, और जस में बात देगा युवा, अति युवाम अतिवाम बन जाएगा। हम आया यहाँ हो जाएगा युवा, तो क्या बनेगा, अति युवाम अतियावाम, अति युवाम अत्यावाम अत्यावाम। ध्यान देना, अति आवाम में यण हो जाता है तो अत्यावाम बन जाएगा, आवाम ही है, अति आवाम यण हो जाएगा अत्यावाम। आगे औ में भी उसी तरह से अति युवाम अतियावाम, और सस में अति युवान अति अत्यावान बनेगा, ससोना से क्या होता है, ना हो जाता है, तो और युवा हो ही जाते हैं, तो अति युवान अत्यावान कहे। और ता में क्या बनेगा, अति युवया अत्यावया, अति युवया अत्यावया, क्योंकि अति युवत बनेगा अत्यावत बनेगा, अत्ता को या हो जाएगा, अट्टा का आ मिल जाएगा, अति युवया अत्यावया, अति युवया अत्यावया। युव के परे रहते यण नहीं होगा, क्योंकि आज परे नहीं ना रहेगा यार महाराज, तो अति युवया अत्यावया। आगे व्याम में क्या होगा, एक बार एक जगह व्याम में बना लो, तीनों में बन जाएगा, क्या यार, तो वही होगा, युवा तो हो ही जाएगा, तो अति युवाभ्याम अति आवाभ्याम, बस तीनों जगह बनेगा, अति युवाभ्याम अति युवाभ्याम अति युवाभ्याम अत्यावाभ्याम अत्यावाभ्याम अत्यावाभ्याम, 3 बार बन जाएगा। कहाँ कहाँ, तृतीया चतुर्थी पंचमी। आगे 20 अति युवा भी अत्यावा भी, युवा हो जाएगा वहां पर भी, 20 के परे रहते भी कहे, क्योंकि युष्मत तो कहीं वाचक है, इसलिए हो जाएगा, तो अति युवा होगा तो क्या बनेगा, अति युवा भी अत्यावा भी अत्यावा भी कहे, अति युवत अत्यावत बनेगा, अता को आठ हो जाएगा, तो अति युवा भी अत्यावा भी कहे। आगे गे में वही बनता है, तुभ्यमयो गई, क्या बनेगा, अति तुभ्यम अतिमय्यम, द्विवचन में बना ही चुके हो, भ्यम भ्यस आया, तो अति युवाभ्यम अति अत्यावाभ्यम, अति युवाभ्यम अत्यावाभ्यम, अति युवाभ्यम अत्यावाभ्यम, वहाँ अति युवाभ्यम मत करना यहाँ भी है, क्योंकि अति युवत रहेगा अति आवत रहेगा, और ता का क्या कर देना, लोप कर देना, आगे भ्यम है तो मिला देना, अति युवाभ्यम अत्यावाभ्यम है। आगे अति युवत किसमें, गस, हाँ ध्यान देना, फिर से यहाँ पर भी गस और गस और भ्यस, पंचमी के गस में गसी में और पंचमी के भ्यस में, दोनों जगह दोनों को क्या होगा, अत हो जाएगा, अभी पीछे बताए थे हम, उसी तरह से अत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अति युवत अति अत्यावत, अत्युवत अत्यावत माने अति युवत अत्यावत है, युव आगे अत हो जाएगा दोनों जगह, तो दो रूप बनेंगे, अति युवत अति युवत अत्यावत अत्यावत कहे, अति युवत एक ठो गसी में, और एक अति युवत कहाँ भ्यस में, और एक अति अत्यावत एक ठो गसी में, और एक अत्यावत भ्यस में, तो 2 रूप बने, और द्विवचन में बना ही चुके हैं, तो पंचमी का भी हो गया, कहे यार, हाँ गसी और भ्यस का बना दिए, द्विवचन में बना ही चुके हैं, अति युवाभ्याम कहे।
अति अवाभ्याम। अब आया क्या, पंचमी भी हो गई, अब आई षष्ठी। षष्ठी। षष्ठी में गस में क्या होता है, मम, गस ही लग जाएगा, जी। तो अति अति तब अतिमम, अति तब अतिमम है यार। जी। और उसमें षष्ठी में क्या होगा, अति अति युवद अति आवद, जी। अत्यावद आगे ओस, जी। अता को या कर दो तो अति 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 युवयो। युवयो अत्यावयो, जी। अत्यावयो हिंद अत्यावयो। जी। अत्यावयो। आगे अति युवाकम, अति युवाकम अत्यावाकम, यहाँ पर क्या हो, दा का लोप कर देना और आकम हो जाएगा, तो अति युवाकम अत्यावाकम बन जाएगा। आगे अति युवई, यहाँ पर भी युवा हो जाएगा, गी में भी, जी। गी में क्या हो जाएगा, युवा आवादेश हो जाएगा, तो अति युवा युवद ई दा को या, अति युवई, अति युवई अति अत्यावई आवद ई रहेगा, दा को भी या हो जाएगा योची से, तो अत्यावई कहे। आगे अति युवयो अत्यावयो, दोनों ओस में तो वही बनेगा। आगे अति युवासु अत्यावासु, दा को आत हो जाएगा है? तो अति दीर्घ होकर के अति युवासु अत्यावासु, इस तरह से क्या हो गया, सब जगह युव आवादेश हो गए, सु जस गे गस को छोड़ कर के, बाकी सभी जगह क्या हुए हैं, युवा आवादेश हुए कि नहीं हुए। योची भी लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, टा में लगता है, ओस में लगता है, गी में लगता है, कहे महाराज जी, तीन जगह ना लगा यार योची, कितनी जगह, कहाँ कहाँ, ये तमाम एक वचने में भी, वो जो अभी पीछे बना है उसमें भी लगा है, इसमें भी लगा, तीन जगह लगता है। कहे आगे युष्मान अस्मान बात करें, आप विग्रह कर दिए, बहुवचनांत का कर दिए, तो वहाँ कहीं न युत्तमय एक वचन होगा, न युवावादी सी होंगे। अगर विग्रह क्या कर दिए, युष्मान अस्मान वा अतिक्रांता अतिक्रांतो अतिक्रांता, ये विग्रह कर दिए तो न क्या होगा, तो अमादेशी होगा ना, क्यों, क्योंकि युष्मान अस्मद किसके वाचक नहीं है, देखिए बहुत के वाचक है, तो नहीं होगा। तो अति युष्मत से सु आएगा, तो क्या होगा, उसको तो हाउस हो लग जाएगा, तो अति तो हम अत्यहम बन जाएगा। अब औ आएगा तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, तो अति युष्माम, अति युष्माम, अरे युष्मत रहेगा, अति युष्मत अति अस्मत रहेगा, आगे आम रहेगा, और क्या कर लेना, दा को आत हो जाएगा और दीर्घ होकर अति युष्मा पूर्व अति युष्माम अति अत्यस्माम अत्यस्माम, ठीक है। और सस में क्या होगा, अति जस हो जाएगा, युवा जस हो जाएगा, तो अति यूयम अति वयम, और आम में भी वही अति युष्माम अत्यस्माम। आगे टा में आउट में भी वही, सस में ना हो जाएगा बस, तो अति युष्मान अत्यस्मान कहे। और ता में क्या होगा, अतिस्मया युष्मद रहेगा, अस्मद दा को या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो अतिस्मया अत्यस्मया अत्यस्मया, कुछ होगा नहीं यहाँ, आदेश नहीं होगा, क्योंकि न तमाविक वचन ही होगा और न युवा वचन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो युष्मद अस्मद है वो एक तत्व संख्या के वाचक ही नहीं है, द्वितीय संख्या के वाचक ही नहीं है, सब जगह वो किसके वाचक रहेंगे, क्योंकि विग्रह ही आपने ऐसा किया है, युष्मान हम सबके अथवा तुम सबके, तुम सबका कहे, हम सबका अथवा तुम सबके, जो अतिक्रमण कर दिया कहे यार, तो बहुत वचन रहेगा। ये थोड़ी है कि तुम्हारा भर नहीं विकसित है, मेरा भर नहीं विकसित है, क्या हम सबका तुम सबका, तो स्वाभाविक बात है बहुवचन है ना रहेगा, कहे यार। तो बहुत संख्या का ही वाचक है वो, इसलिए सब आदेश नहीं होंगे। क्या टा में बन गया ना, आगे व्याम में एक जगह बनाओ, सभी जगह बनेगा, क्या यार, अति उष्माभ्याम अत्यस्माभ्याम, हाँ उद्दा को आत हो जाएगा, तो अति उष्माभ्याम अत्यस्माभ्याम, और बीच में अति उष्माभि अत्यस्माभि, यहाँ भी आत हो गया है, बस हो गया और कुछ नहीं हुआ। और गे आया तो जान ही रहे हो, गे में हो जाता तुभ्यम योग, तो अति तुभ्यम अति भैयम। आगे अति द्विवचन में सब जगह बना लेना, अति युष्माभ्याम अत्यस्माभ्याम अति युष्माभ्याम अत्यस्माभ्याम, 3 बार बनाना बस हो गया। आगे 3 जगह जान रहे हो ना, कहाँ कहाँ अभी बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, इतने में तो आप लोग प्राउड हो गए होंगे। आगे चलो, व्यास में क्या बनेगा, अति युष्मभ्यम अत्यस्मभ्यम, क्या दा का लोप कर देना, भ्यम अभ्यम कर देना, क्या भ्यस को, तो हाँ आगे आगे किसमें, गस में, गस और भ्यस, पंचमी के एक वचन और पंचमी का बहुवचन भ्यस, दोनों के आत हो जाएगा, तो अतियुष्मत अत्यस्मत, दो बनाना, अतियुष्मत अतियुष्मत अत्यस्मत अत्यस्मत, गसी में भी और भ्यस में भी, कहे अतियुष्मा आगे अत रहेगा, दा का लोप कर देना बस, अत्युष्मत अत्यस्मत, कहे आगे
अतिस्माभ्याम अतिस्माभ्याम अत्यस्माभ्याम, वो तो बना ही लियो द्विवचन में, क्या यार। जी। आगे अब अतिस्माकम क्या आया, गस का हो गया ना पंचमी का। जी। अब आया क्या, गस, तो गस है लग जाता है गस में षष्ठी के वचन में। जी। तो अतितम अतिमम, अतितव अतितव अतिमम, अतितव अतिमम मम, हाँ जी। तो मऊ लगा लेना। आगे अतिस्मय हो ओस में क्या आएगा, अति उस्मद अति अस्मद, ओस डाको का हो जाएगा या, और क्या होगा, और मिला दो, अति युष्मयो हो अत्यस्मयो हो। आगे अति युष्माकम अत्यस्माकम, डाको लोप हो जाएगा बस। जी। आगे अतिस्मयी अत्यस्मयी अत्युष्मयी अत्यस्मयी, कहे जी। आगे अतिस्मयो हो अत्यस्मयो हो अति युष्मयो हो अत्युष्मयी अत्यस्मयी, ये घी में बन जाएगा, डाको या करके अत्युष्मयी अत्यस्मयी। और फिर उसी तरह से अत्युष्मयो अत्यस्मयो अति युष्मयो अत्यस्मयो, कहे जी। और अत्युष्मासु अत्यस्मासु, ये हो गया क्या, युष्मद अस्मद का ये श्लोक का भी पूरा भावार्थ हो गया है। तो इस तरह से इसको सबको रूप का चला लेना चाहिए। आगे क्या दिया, पदस्य 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 पदात् अनुदात्तम सर्व पदादौ युष्मद षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थिर वाम नावौ, ये सब है बहुवचन से वसनसौ तुम ते मया एक वचन से त्वामो द्वितीयाया, ये सूत्रों को याद कर लीजिएगा तो आगे पाठ में आपको आसानी रहेगी। बस कुछ नहीं है, युष्मद अस्मद के स्थान में कुछ आदेश होते, वामनऊ आदेश होता है, कहीं 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 बस नस आदेश होते हैं, कहीं ते में आदेश हो जाते हैं। ते कहाँ होते हैं, बस वही त्वाम का अगर रूप आता है युष्मद अस्मद का तो आपको पता रहेगा कि कहाँ होते हैं क्या। तो ये हम आगे पाठ में बता देंगे, बस हो गया। फिर आगे चलने लगेगा क्या, सब दूसरे प्रयोग करने लगेंगे। तो हरिओम नमो नमः, आगे पाठ में पढ़ाएंगे। आपको मिलते हैं, जय श्री राम।